हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? आज हम बाल विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। बाल विकास ये आपके रीड रीड प्री और थर्ड ग्रेड मेंस होता है, उसमें सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तीनों में कॉमन टॉपिक है एक। तो आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो ये टॉपिक पढ़ सकते हो। ये देश सिंह दाबाई के क्लास नोट्स उससे बनाया जा रहा वीडियो, ठीक है। तो बाल विकास का प्रारंभिक इतिहास, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो की एक पुस्तक का नाम था रिपब्लिक। प्लेटो ने अपनी पुस्तक में कहा कि जो बाल्य अवस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव है बालक के व्यावसायिक दक्षता व समायोजन पर पड़ता है। यानी ये कहता है कि बाल्य अवस्था में जो बालक को प्रशिक्षण मिलता है, जिस प्रकार का वातावरण में वह रहता है, उसी प्रकार बालक के जो व्यावसायिक दक्षता और उसके समायोजन पर प्रभाव पड़ता है। यानी बाल्य अवस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव कहाँ पर देखने को मिलता है? व्यावसायिक दक्षता व समायोजन पर पड़ता है। ये किसने कहा है? ये प्लेटो ने कहा है। प्लेटो की पुस्तक का नाम रिपब्लिक। दोस्तों, आप इनके साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, आपके बहुत काम आएंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कॉमेनियस के बारे में। कॉमेनियस कौन सी सदी के हैं? 17वीं सदी के। 1628 ईस्वी में इन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी शिशु विद्यालय की स्थापना की। यानी जो वर्तमान आंगनवाड़ी व्यवस्था है ना दोस्तों, जो वर्तमान आंगनवाड़ी व्यवस्था है ना दोस्तों, ये कब से प्रारंभ हुई? 1628 से। किसने की? कॉमेनियस ने। कॉमेनियस की देन है ये आंगनवाड़ी व्यवस्था, ये ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद में कॉमेनियस कहते हैं कि जो सीखने की क्षमता होती है ना, सीखने की क्षमता पर उम्र व अनुभव का प्रभाव पड़ता है। मतलब व्यक्ति अपनी उम्र व अनुभव के आधार पर ही सीखता है। मतलब 8 वर्ष के बालक को आप कोई ग्रेजुएशन की चीज़ पढ़ा रहे हो तो उसका कोई समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसकी क्षमता उम्र नहीं है और उसको अनुभव नहीं है इस चीज़ का, तो वो नहीं देख सकता है। इसीलिए जिस एज का बालक है उसको उसी हिसाब से शिक्षा दी जानी चाहिए। ये कौन कहते हैं? कॉमेनियस कहते हैं। इसके बाद में बच्चों की तरफ व्यापक ध्यान दिलाने वाले मनोवैज्ञानिक है। यानी बच्चों की तरफ, क्योंकि बच्चों के लिए स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की 1628 में, तो बच्चों की तरफ व्यापक ध्यान दिलाने वाले व्यक्ति कौन हुए? कॉमेनियस। इन्होंने लैटिन भाषा पर बल दिया। कौन सी भाषा पर दोस्तों? लैटिन भाषा पर बल दिया और प्रकृति के रास्ते की वकालत की। प्रकृति के रास्ते की वकालत मतलब दोस्तों इन्होंने कहा कि जो बालक होता है ना, वो प्राकृतिक रूप से जो सीखता है ना, वही इम्पोर्टेंट होता है, उसमें वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इनकी एक पुस्तक है द ग्रेट डिडक्टिक। पुस्तक का नाम क्या है? द ग्रेट डिडक्टिक। ये ध्यान रखना, पुस्तक का नाम भी द ग्रेट डिडक्टिक। इसके बाद में आते हैं पेस्ट्रोलॉजी। पेस्ट्रोलॉजी इन्होंने 1774 ईस्वी में क्या किया दोस्तों? 1774 ईस्वी में बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया अपने 3.5 साल के पुत्र पर। यानी पेस्ट्रोलॉजी ने क्या किया कि 1774 ईस्वी में बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया। किस पे किया? अपने 3.5 साल के पुत्र पर किया। ये ध्यान रखना। इनकी एक पुस्तक का नाम है बेबी बायोग्राफी। अब क्वेश्चन बनता है कि बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक, तो पेस्ट्रोलॉजी याद रखना। बाल विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन, बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले पेस्ट्रोलॉजी। इसके बाद में देखें कि वैज्ञानिक अध्ययन तो पेस्ट्रोलॉजी ने किया, तो बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो दो व्यक्ति थे, जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स। जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स थे जिन्होंने क्या किया? बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया। जबकि वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? पेस्ट्रोलॉजी ने। कब किया? 1774 ईस्वी में। किस पे किया? अपने 3.5 साल के पुत्र पर। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? बेबी बायोग्राफी। ये ध्यान रखना। अब दोस्तों कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिनकी केवल पुस्तकों के नाम ध्यान रखना है। जैसे टेन की पुस्तक का नाम है इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। एक है डार्विन की है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट। डार्विन की पुस्तक को दोस्तों आप ऐसे याद रख लेना कि जो डरावनी चीज़ होती है ना, उसका बायोग्राफिकल स्केच, एक डरावना स्केच बना हुआ है। इसे स्केच से याद रख लेना डार्विन की पुस्तक को। इसके बाद में
दोस्तों ये दोनों याद हो ना हो, पर प्रेयर की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मोस्ट लगा देना आप, इसको मोस्ट लगा देना प्रेयर की बुक को, ये इम्पोर्टेंट है। प्रेयर की पुस्तक का नाम क्या है? द माइंड ऑफ चाइल्ड। किसकी पुस्तक है? प्रेयर की, ये ध्यान रखना। वो दोनों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि प्रेयर की पुस्तक है। फिर आता है विलियम सली। विलियम सली ने 1892 ईस्वी में इंग्लैंड में क्या किया? चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। चाइल्ड स्टडी की स्थापना कहाँ पे की? इंग्लैंड में। किसने की? विलियम सली ने। कब की? 1892 ईस्वी में। फिर आते हैं रूसो। रूसो की पुस्तक का नाम था इमाइल। इमाइल इनकी पुस्तक के साथ साथ इनका एक काल्पनिक शिष्य भी था। काल्पनिक शिष्य, एक बार क्वेश्चन आया कि इमाइल है रूसो की पुस्तक, रूसो का काल्पनिक शिष्य, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ए बी दोनों। क्या था? दोनों, दोनों थे दोस्तों। ये काल्पनिक शिष्य भी है इनका और इनकी पुस्तक भी है, ये ध्यान रखना। बाल अध्ययन आंदोलन। ये देखिए दोस्तों, बाल अध्ययन आंदोलन कहाँ पे चला? तो अमेरिका में चला। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका से। किसने की? स्टैनले हॉल ने। कब की? 1893 ईस्वी में। यानी बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? स्टैनले हॉल। कहाँ पे की? तो अमेरिका में, ये ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन आ जाए कि इंग्लैंड में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो विलियम सली ने, ये भी ध्यान रख लेना। इंग्लैंड में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन है? विलियम विलियम और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत तो स्टैनले हॉल ने कब की? 1893 में। कहाँ की? अमेरिका में। इसके बाद में दोस्तों आता है आपके स्टैनले हॉल के बारे में पढ़ेंगे। स्टैनले हॉल है क्या? तो इन्होंने दो समितियों की स्थापना की, एक तो बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति। एक तो बालकों के अध्ययन के लिए समिति बनाई और एक बालकों के कल्याण के लिए समिति बनाई। ये किसने बनाई? स्टैनले हॉल ने। दोनों को ध्यान रख लेना दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना दोस्तों, कि बाल विकास का सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि द्वारा अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? स्टैनले हॉल। बाल विकास का सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि द्वारा अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? स्टैनले हॉल है। इनकी स्टैनले हॉल की एक पत्रिका थी, पेडोलॉजिकल सेमिनरी। पत्रिका का नाम क्या था? पेडोलॉजिकल सेमिनरी, जो 1890-91 में प्रकाशित होती थी। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है दोस्तों। और दो समितियों की स्थापना की, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर प्रश्नावली विधि द्वारा सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन और बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत, ये दोनों चीज़ ध्यान रखना। बाल सुधार गृह। बाल सुधार गृह की स्थापना कहाँ हुई दोस्तों? अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। न्यूयॉर्क में 1887 में बालकों को सुधारने के लिए, मतलब जो आपराधिक बालक होते हैं ना, उनको सुधारने के लिए मतलब एक क्या बनाया गया? बाल सुधार गृह। कहाँ पे? अमेरिका में, ये ध्यान रखना। इसके बाद में आते हैं हमारे बाल निर्देशन केंद्र, यानी बालकों से संबंधित निर्देश दिए जाते हैं, उस केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई? तो शिकागो में की गई। किसने की? विलियम हीली ने। कब की? 1909 ईस्वी में, ये ध्यान रखना। बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना शिकागो में, बाल सुधार केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई? अमेरिका में, ये ध्यान रखना। न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसके बाद में आते हैं, हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब हुई? तो 1930 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1930 में भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई है। किसने की? ताराबाई मोडे के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत ताराबाई मोडे के द्वारा 1930 में की गई, ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट दोनों में ये है बाल निर्देशन केंद्र वाला, इसको मोस्ट लगा लेना। इसके बाद में आते हैं, भारत में गिजुबाई बधेगा थे। कौन थे? गिजुबाई बधेगा। वे मोंटेसरी से प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया? 1920 में गुजरात में बाल मंदिर संस्था की स्थापना की। किसकी स्थापना की? बाल मंदिर संस्था की स्थापना गुजरात में 1920 में किससे प्रभावित होकर की? मोंटेसरी से। किसने की? गिजुबाई बधेगा ने, ये ध्यान रखना। इसके बाद में देखते हैं कि इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। गिजुबाई बधेगा थे, उन्होंने भारत में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, किंतु सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा की बात करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो जॉन डीवी, ये भी ध्यान रखना।
कि बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा की बात कौन करता है? जॉन डीवी। इसके बाद में आते हैं बाल विकास की कुछ परिभाषाओं के बारे में देखेंगे आज। परिभाषाएं कौन कौन सी होगी? एक क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर, और एक हम देखेंगे बर्ग की। ये 4 परिभाषाएं देखेंगे दोस्तों, एक फ्रोवेल की। तो क्रो एंड क्रो क्या कहता है? बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल से लेकर, कहाँ से? गर्भकाल से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है। यानी बाल विकास में क्रो एंड क्रो के अनुसार कहाँ तक का अध्ययन किया जाता है? गर्भकाल से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ये ध्यान रखना, गर्भकाल से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है बाल विकास में। किसके अनुसार? क्रो एंड क्रो के अनुसार। जबकि जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या है? जेम्स ड्रेवर क्या कहता है? जन्म से परिपक्वता तक का अध्ययन। कहाँ का? जन्म से लगाकर, यानी 0 शून्य से लगाकर, यानी बच्चा पैदा हुआ वहाँ से लगाकर जब तक बालक परिपक्व नहीं हो जाता, यानी किशोर अवस्था से आगे की एज, यानी परिपक्व अवस्था तक का कार्य कौन करता है? इसकी बात कौन कहता है? जेम्स ड्रेवर। यानी जन्म से परिपक्वता तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान कहलाता है। ये ध्यान रखना। इसके बाद में आते हैं बर्ग। बर्ग ने क्या परिभाषा दी कि बाल मनोविज्ञान जन्म पूर्व से लगाकर, यानी जन्म पूर्व से लगाकर परिपक्व अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन इसमें किया जाता है बाल विकास में। यानी तीनों में ध्यान रखना। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? गर्भकाल से किशोर अवस्था तक। जेम्स ड्रेवर जन्म से परिपक्व तक। बर्ग जन्म पूर्व से परिपक्व अवस्था तक। यह इनके अनुसार है। एक फ्रोबेल आते हैं। फ्रोबेल क्या कहता है? बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। क्या है? बालक स्वयं क्या है? विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। यानी फ्रोबेल ने बालक की तुलना किससे की? पौधे से की। जबकि इसमें शिक्षक की तुलना किससे की? माली से। ये भी लिख लेना दोस्तों आप साथ में ही। फ्रोबेल ने शिक्षक की तुलना किससे की? माली से। और विद्यालय की तुलना किससे की? बगीचे से। ये भी साथ में लिख लेना कि शिक्षक की तुलना फ्रोबेल ने माली से, बगीचे की विद्यालय की तुलना बगीचे से की, और बालक की तुलना पौधे से की। अब हम दोस्तों देखते हैं बाल अध्ययन की कुछ प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। बाल अध्ययन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है, इसके बारे में देखते हैं। बाल अध्ययन की प्रमुख विधियां, इनमें हम प्रमुख 2 विधियां हैं पढ़ेंगे ज़्यादा प्रमुख, परंतु क्या है कि इसमें 2 विधियां प्रमुख है। कितनी? 2 विधियां प्रमुख हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? 2। एक तो समकालीन अध्ययन प्रणाली और एक दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली। समकालीन अध्ययन प्रणाली कैसी है? क्रॉस सिलेक्शन। मतलब क्रॉस सिलेक्शन का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आप किसी का तुलनात्मक अध्ययन करते हो ना, ऐसे एक सारणी हुई, एक तरफ किसी चीज़ का नाम और दूसरी तरफ भी किसी चीज़ का नाम, दोनों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करोगे। ये क्या हो गया? क्रॉस सिलेक्शन, यानी समकालीन अध्ययन प्रणाली, क्रॉस चेकिंग। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो इसमें एक समय में, यानी एक समय में एक साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। एक ही समय में एक साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, और वो भी जीवन के किसी विशेष बिंदु पर किया जाता है, ना कि संपूर्ण जीवन पर। ये ध्यान रखना। अब समकालीन क्या है? समकालीन अध्ययन प्रणाली, लॉन्गिट्यूडनल। ये क्या है दोस्तों? लॉन्गिट्यूडनल। इसमें क्या होता है दोस्तों? क्रमिक रूप से, यानी लंबे समय तक। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ही यही होता है कि लंबे समय तक, क्रमिक रूप से, अलग अलग समय पर। उसमें क्या था? समय समान था, उसमें क्रम नहीं था। इसमें अलग अलग समय पर होने वाले, व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर अध्ययन किया जाता है, और जीवन के किसी विशेष बिंदु पर न होकर संपूर्ण जीवन पर अध्ययन किया जाता है। यानी बालक कैसे आया, कहाँ से आया, इसमें कौन कौन से विकास परिवर्तन हुए और कौन कौन से होंगे, यानी संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। किसमें? दीर्घकालीन में। और इनमें कुछ समकालीन में क्या होता है? कुछ बच्चों की संख्या क्या होती है? संख्या निर्धारित होती है कि कुछ बच्चों की
कुछ बच्चों के ऊपर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि भाई इस बच्चे का इस प्रकार से विकास हुआ है, इसका इस प्रकार से, अलग अलग यानी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है इसमें, जबकि इसमें तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता है। एक आती है क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि, प्रेयर की है। जन्म से लेकर इसमें जन्म से वर्तमान तक का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है इसमें। इसमें समझिए दोस्तों, क्रमबद्ध चरित्र लेखन, कोई मतलब व्यक्ति होता है, अच्छे कर्म होता है, अच्छे कर्म करता है तो उसका चरित्र भी अच्छा होता है और उसके दूसरे लोग उसके लिए क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं। इंग्लिश का शब्द है प्रेयर, उससे ध्यान रख लेना। लोग क्या करते हैं, उनके लिए अच्छे कर्म करते हैं, उनके लिए लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसी तरीके से ध्यान रखना है कि क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि है, उसके प्रतिपादक कौन है, तो प्रेयर। प्रेयर से याद रख लेना प्रार्थना वाला सिस्टम याद रखना। उसके लिए लोग क्या करते हैं, अच्छे कर्मों वालों, अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति के लिए लोग प्रेयर करते हैं। फिर आती है निरीक्षण विधि, वाटसन ने दी, यानी आज के टाइम पे किसी भी व्यक्ति का दोस्तों यदि निरीक्षण करना हो ना तो उसका व्हाट्सअप चेक कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, व्हाट्सअप चेक कर लेना चाहिए। यानी व्हाट्सअप से हम याद रखेंगे कि वाटसन, निरीक्षण विधि के जनक कौन है, वाटसन। इससे याद रख लेना दोस्तों। इसके बाद में प्रयोगात्मक विधि, कौन सी विधि, प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है, विलियम वुंट। प्रश्नावली विधि के जनक कौन है, सुकरात या वुडवर्थ। मतलब आदि जनक कौन है, इसमें आदि जनक तो है सुकरात, आदि जनक कौन है, आदि जनक तो है, आदि जनक कौन है दोस्तों, तो आदि जनक है सुकरात, और जबकि मतलब आधुनिक जनक कौन है, वुडवर्थ। ये ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए कि जो ये प्रश्नावली विधि है ना, प्रश्नावली विधि द्वारा बाल विकास का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए। बाल विकास का अध्ययन किसने किया प्रश्नावली विधि द्वारा, ये बताइए मुझे। इसके बाद में साक्षात्कार विधि दो प्रकार की होती है, संचरित और असंचरित। ये जब हम विधियाँ पढ़ेंगे, शिक्षण विधियाँ, तब देखेंगे इनको। व्यक्ति इतिहास विधि, टाइडमैन, जो व्यक्ति होता है ना दोस्तों, एक क्वेश्चन इसको याद करते हैं। जो व्यक्ति होता है ना, व्यक्ति क्या करता है, वो मतलब व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो टाइट होता है। क्या होता है, टाइट। ये ध्यान रख लेना, टाइट से याद रख लेना, टाइट है ना, टाइट होता है व्यक्ति का व्यवहार। कोई भी व्यक्ति मतलब टाइट, कठोर व्यवहार उसका जिसका हो, उसे क्या कहता है, टाइडमैन। इसी तरीके से याद कर लेना कि भाई व्यक्ति इतिहास विधि, टाइडमैन। इसके बाद में आती है हमारी लंबात्मक विधि। लंबात्मक विधि के जनक कौन है, कार्ल सी गैरिसन। आपको दो विधि याद रखनी है, बाकी तो मैंने करा दी। यानी लंबात्मक विधि और प्रयोगात्मक विधि के जनक कौन है, बस लंबात्मक विधि के कार्ल सी गैरिसन और प्रयोगात्मक विधि के विलियम वुंट, बस। इसके अलावा और आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। और दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना।